गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 26वां सर्ग। सारक और रावण का पृथक पृथक वानर युद्धपतियों का परिचय देना। शुक्र और सारण के ये सच्चे और जोशीले सब सुनकर रावण ने सारण से कहा, यदि देवता गंधर्व और दानव में मुझसे युद्ध करने आ जाए और समस्त लोग भय दिखाने लगे तो भी मैं सीता को नहीं जान पड़ूंगा। सौम्य जान पड़ता है तुम्हें बंदरों ने बहुत तंग किया गया है, इसी से भयभीत होकर तुम आज ही सीता को लौटा देना ठीक समझने लगो। भला ऐसा कौन शत्रु है जो सम्रांगण में मुझे जीत सके। ऐसा कठोर वचन कहकर श्रीमान राक्षस राज रावण वानर सेना का निरीक्षण करने के लिए अपनी कई ताल ऊंची और बर्फ के समान श्वेत रंग की अटकेलियों पर चढ़ गया। उसी समय रावत क्रोध से तमतमा रहा था। उसने उन दोनों गुप्तचरों को जब समुद्र पृथ्वी या वनों पर दृष्टिपात किया तो पृथ्वी का सारा प्रदेश बानरों से भरा हुआ दिखाई दिया। बानरों की विशाल सेना पार और असह्य थे। उसे देखकर राक्षस रावण ने सारण से पूछा, सारण, इस बानरों में कौन कौन सा मुख्य है, कौन सुरवीर है, कौन बल बढ़े चढ़े, कौन कौन से बानर महान उत्साह से संपन्न होकर युद्ध में आगे आगे रहते हैं, शीघ्र किनकी बातें सुनते हैं और कौन युद्धपतियों के भी युद्धपति हैं। सारण, ये सारे बातें मुझे बताओ, साथ ही ये भी कहो कि उन बानरों का प्रभाव कैसा है। इस प्रकार पूछते हुए राक्षस राज रावण को वचन सुनकर मुख्य मुख्य बानरों को जानने वाले सारण ने उन मुख्य बानरों का परिचय देते हुए कहा, महाराज, ये जो लंका की ओर से मुख करके खड़ा है और गरज रहा है वो 1 लाख थप्पों से गिरा हुआ है तथा जिनकी गर्जना अत्यंत गंभीर घोष से प्रकोटे दरवाजे पर्वत बनों सहित सारी लंका प्रतिहित होकर गूंज रही है। इसका नाम नील है। यह वीर युद्धपतियों से है। समस्त बानों के राजा महामणि सुग्रीव सेना के आगे यही खड़ा होता है। जो पराक्रमी बानर दोनों हुटी हुई बाहों को एक दूसरे से पकड़कर दोनों पृथ्वी पर टहल रहा है, लंका के उन्मुख देखकर क्रोधपूर्वक देखता है और बारंबार अगड़ाई लेता है, उसका शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा है, उसके शरीर कमल केसर के समान सुनहले रंग का है, जो रोष में भरकर बारंबार अपनी पूंछ पटक रहा है तथा जिससे पूंछ के पटकने की आवाज़ से दसों दिशाएं में गूंज उठी है। और युवराज अंगद है और बानरराज सुग्रीव ने इसका युवराज के पद पर अभिषेक किया है। यह अपने साथ युद्ध के लिए आपको ललकारता है। बाली का ये पुत्र सदा अपने पिता के समान ही बलशाली है, सुग्रीव को सदा ही प्रिय है। जैसे वरुण इंद्र के लिए पराक्रम प्रकट करते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के लिए अपना पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए उद्यत है। श्री रघुनाथ जी का हित चाहने वाला वेगशाली हनुमान जी ने यहाँ जनक नंदिनी सीता का दर्शन किया। उसके भीतर संगत की सारी बुद्धि काम कर रही है। पराक्रमी अंगद बानर शिरोमणि के बहुत से जुट अपनी सेना के लिए आपको कुचल डालने के लिए आ रहा है। अंगद के पीछे संग्राम भूमि में जो वीर विशाल सेना से घिरा हुआ खड़ा है उसका नाम नल है। यही सेतु निर्माण का प्रधान सेतु है, जो अपने अंगों को सुस्थिर करके सिंगनाद करते हुए ग्रसते हैं तथा जो कपिश्रेष्ठ वीर अपने आसनों से उठकर क्रोधपूर्वक अंगड़ाई लेते हैं, इनके वेग को सह लेना अत्यंत कठिन है। ये बड़े भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी हैं। इनकी संख्या 10 अरब और 8 लाख है। ये सब बानर और चंदनवन में निवास करने वाले वीर बानर इस युद्धपति नल का अनुसरण करते हैं। ये नल भी अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को कुचल देने का हौसला रखता है। ये जो चांदी के समान सफ़ेद रंग का चंचल बानर दिखाई देता है, इसका नाम श्वेत है। यह भयंकर पराक्रम करने वाला बुद्धिमान सुरवीर और तीनों लोकों में विख्यात है। श्वेत बड़ी तेजी से सुग्रीव के पास आकर फिर लौट जाता है। वह बानरी सेना का विभाग करता है और सैनिकों को हर्ष तथा उत्साह भरता है। गोमती तट पर नाना प्रकार के वृक्षों से जो सरोचन नामक पर्वत है, उसी रमणीय पर्वत के चारों जो पहले विचरा करते थे, वही अपने बानर राज का शासन करते हैं। वही इस कुमद नामक की उत्पत्ति है। यह जो लाखों बानर सैनिक का संघर्ष अपने साथ खींचे लाता है, जिसकी लंबी दुम में बहुत बड़े बड़े लाल, पीले, भूरे, सफ़ेद रंग के बाल फैले हैं तथा देखने में बड़े भयंकर हैं, तथा जो कभी दीनता न दिखाकर सदा युद्ध की इच्छा रखता है, उस बानर का नाम चंड है। वह चंड भी अपनी सेना द्वारा लंका को कुचल देने की इच्छा रखता है। राजन, जो सिंह के समान पराक्रमी और कपिल वर्ण का है, जिनके गर्दन में लंबे लंबे बाल हैं तथा जो ध्यान लगाकर लंका के ओर इस प्रकार देख रहा मानो इस प्रकार भस्म कर देगा, वह रंभ नामक युद्धपति है। वह निरंतर विंध्य, कृष्णगिरी, संध और सुदर्शन आदि पर्वतों पर रहा करता है। जब वो युद्ध के लिए चलता है तो उसके पीछे 1 करोड़ 30 श्रेष्ठ भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड बानर चलते हैं। वो सब के सब अपने बल से लंका को मसल डालने के लिए रम को सब ओर से घेरे हुए आ रहे हैं। जो कानों को फैलाता है, बारंबार जम्भाई लेता है, मृत्यु से भी नहीं डरता है और सेना के पीछे न जाकर अर्थात सेना का भरोसा न करके अकेले ही युद्ध करना चाहता है। रोष से कांप रहा है, तिरछी नज़र से देखता है, पूछ पटाकर सिंहनाद करता है। उसका नाम शरद है। देखिए वह महाबली बानर कैसे गर्जना करता है। इसका वेग महान है, भय तो इसे छू तक नहीं सकता। राजन, यह उत्पत्ति शरद सदा रमणीय शालिव पर्वत पर निवास करता है।
इसके पास जो उत्पत्ति है उन सबको बिहार संज्ञा है, बड़े बलवान है। राक्षस इसकी संख्या 1,40,000 है। जो विशाल बानर मेघ के समान आकाश को घेरे हुए खड़ा है तथा बानर वीरों के बीच में ऐसा जान पड़ता है जैसे देवताओं में इंद्र हो। युद्ध की इच्छा रखने वाले बानरों के बीच में बहुत से गंभीर गर्जना ऐसी सुनाई देती है मानो बहुत से भैरियों का तुमल नाद हो गया। तथा जो युद्ध में दुस्संग है वह पनस नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है। वह पनस उत्तम चरित्र परित्राण पर्वत पर निवास करता है। युद्धपतियों में श्रेष्ठ पनस की सेवा में 50 लाख युद्धपति रहते हैं, जिसमें अपने अपने युद्ध अलग अलग है। जो समुद्र के तट पर स्थित उछलती कूदती भीष्म सेना को मूर्तिमान समुद्र के भांति सुशोभित करता हुआ खड़ा है, वह दुर्दुर पर्वत के समान विशाल बानर विनित नाम के प्रसिद्ध युद्धपति है। जो नदियों में श्रेष्ठ बीना नदी का पानी पीता हुआ विचरता है। 60 लाख बानर उसके सैनिक है, जो युद्ध के लिए सदा आपको ललकारता रहता है तथा जिसके पास बल पर विक्रमशाली अनेक युद्धपति रहते हैं। उन युद्धपतियों के पास पृथक पृथक बहुत सी युद्ध हैं तथा क्रोधन नाम से प्रसिद्ध बानर है तथा जो गेरू के समान लाल रंग के शरीर का पोषण करता है। उस तेजस्वी बानर का नाम गवई है। उसे अपने बल पर घमंड है। वह सदा सब बानरों का तिरस्कार करता है। देखिए कितने रोष से वह आपकी ओर बढ़ा आ रहा है। उसकी सेवा में 70 लाख बानर हैं। वह भी अपनी सेना के द्वारा लंका को धूल में मिला देने की इच्छा करते हैं। ये सारे के सारे बानर दुष्यंत वीर हैं। इनकी गणना करना भी असंभव है। युद्धपतियों में श्रेष्ठ जो युद्धप हैं इन सबके अलग अलग युद्ध हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के युद्ध कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ।